जय जवाहर जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं और आज है 75 डे CGPSC चैलेंज का 19वां दिन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे आधुनिक भारत में सन 1915 से 1935 में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है उसको 25 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है गांधी जी के बारे में। आपको पता है 1905 में गांधी जी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौट के। तो उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला देखते हैं। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह से भारत का दौरा किया, यानी कि भारत आने के बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की जो सलाह के थ्रू उन्होंने सबसे पहला राजनीतिक जानने से पहले, जुड़ने से पहले पूरे भारत का यात्रा की। बिल्कुल सही है। सी से स्टेटमेंट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, मानते थे उनको। बिल्कुल सही है ये। तीसरा, गांधी जी ने 1915 में भारत आके अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल सही है। लास्ट, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने INC का अधिवेशन ज्वाइन किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी गांधी जी के ऊपर है, ठीक है। और कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत है बताना है, ठीक है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का ये पहला जन आंदोलन था जो नील किसानों के दुर्दशा पर केंद्रित था। बिल्कुल सही। ये क्या है कि जो बिहार में जो चंपारण है वहां पे किसान के मुद्दे को पहले लेके आए थे और ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। दूसरा, जो खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, 1918 में, और सूखे और अकाल के कारण कर का भुगतान न करने के कारण कर रहे थे, तो गांधी जी ने इसका भी समर्थन किया था। तो ये भी सही है। तीसरा, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल में शामिल हुए और उन्होंने क्या हुआ, जितने भी वर्कर्स थे उनके उसके समाधान के लिए उन्होंने उपवास को पहला उपवास करके उन्होंने सफल प्रयोग करके इसको भी मजदूर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए। ये भी सही है। तीसरा जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर में ये उनके गाइडलाइंस में उन्होंने ये पूरा तीन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं उन्होंने क्या, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी, ये गलत है। उन्होंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट था। अगला प्रश्न है, ये है चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें से कौन सा कथन गलत है हमको बताना है, ठीक। पहला, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था किसानों की समस्या को ठीक करने के लिए। बिल्कुल ये सही है। दूसरा, उन्होंने 3 कठिया जो प्रथा है, सिस्टम था, जिसमें 3/20 भूमि पे नील की खेती आपको मजबूरी में करना पड़ता था, ठीक है। बिल्कुल सही था, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया सिस्टम को समाप्त करने के लिए ही किसानों ने आंदोलन किया था। तीसरा, चंपारण भारत में गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। पहला जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, ठीक है ना, अवज्ञा आंदोलन था। बिल्कुल सही है, ठीक है। और अंबालाल देसाई ने चंपारण में गांधी जी का मदद की। ये नहीं, ये हमको अहमदाबाद मिल जो आंदोलन होता है उसमें किए थे। तो ये डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से जो गांधी जी के जो एक्सपेरिमेंट है और उसके बारे में आपको कौन सा इनकरेक्ट पेयर है बताना है, कौन सा गलत रूप से पेयर है बताना है। पहला, जो चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ था, उनका पहला सिविल अवज्ञा आंदोलन मानते हैं उसको। बिल्कुल सही मानते हैं। दूसरा, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, मिल हड़ताल में उन्होंने पहली भूख हड़ताल की थी भारत में आके, ठीक है, आंदोलन के रूप में। बिल्कुल सही है। तीसरा, खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में जो हुआ था, ये पहला असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। होम रूल मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है ना, आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो भारत में हम लोग उसके रिस्पॉन्स में होम रूल मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो वो उसमें फिर बाद में इसका जो प्रेसिडेंसी है गांधी जी लेते हैं, ठीक। और ये क्या पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था? नहीं भाई,
पहला ये जन आंदोलन था, लेकिन पहला अखिल भारतीय नहीं था पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है, ठीक है, रॉलेट एक्ट। उसके बाद 1919 में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी बहुत सारे क्रांतिकारी जो संपादन हो रहे थे, बहुत क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसको यहाँ पे रोक टोक करने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट लेके आया था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, आधिकारिक रूप से रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है? एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहते हैं, बिल्कुल सही है रॉलेट एक्ट को। दूसरा, इसमें इस कानून के मुताबिक बिना मुकदमे के हिरासत में और नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। बिल्कुल बिना ट्रायल के आपको डिटेंशन किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है ना, ये भी सही है। अब इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने विधान परिषद का इस्तीफा दे दिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्तीफा दे दिया था। ये बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, इट लीड टू, इसने गांधी जी के पहले अखिल भारतीय हड़ताल और बंद का नेतृत्व किया। ये पहला जो मास मूवमेंट, ठीक है ना, मास स्ट्राइक बोल सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया नहीं बोल सकते। तो ये डी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है जो हुआ था उसके बाद जलियांवाला बाग कांड। ठीक है ना, एक बहुत ही बुरा घटना जिसको आज तक हम लोग ब्रिटेन से सॉरी बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल बोलेगा। चलो, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, इसमें गलत कथन कौन सा है? ठीक है, देखते हैं। तो जलियांवाला बाग जो हत्या है 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुआ। बिल्कुल हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, जब बैसाखी का दिन था। ठीक है, बैसाखी मना रहे थे, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में इस प्रदर्शन के कारण लोग जमा हुए थे, और वहां पे जलियांवाला बाग का हत्या होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। तीसरा, गांधी जी ने इसके विरोध में उनको जो केसर एंड हिंद, ठीक है, जिसको मिला था, ब्रिटिश ने दिया था, और टैगोर ने अपना जो नाइटहुड जो उपाधि दिया था उसको छोड़ा। बिल्कुल सही है। चौथा, इसके बाद इसमें हंटर कमेटी में जो जनरल डायर के कार्रवाई को पूरी तरह सही उचित ठहरा है। ये गलत हो जाएगा। कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी बनी थी, और उन्होंने इस कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया था। ठीक है, उचित नहीं ठहराया था। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत और असहयोग जो आंदोलन होता है, उसका इनमें से कौन सा मांग नहीं था? कौन सा मांग नहीं था लिखना है। ठीक है ना। पहला, तुर्की के लिए अनुकूल संधि। बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन साम्राज्य हार गया था। ठीक है ना, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट खलीफा जो होता है, खलीफा क्या होता है? रिलीजियस जो पोस्ट होता है, उसको बंद कर दिए थे, इसको डिसमेंटल कर दिए थे। तो वो उसके कारण मुस्लिम जो समुदाय खफा थे, तो वो तुर्की के लिए अच्छे ट्रीटी के लिए, फेवर के लिए ये खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। तो ये पहला सही है। दूसरा, पंजाब में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके जो रॉन्ग है उसको निवारण करने के लिए ये एक मुद्दा बनाए थे। बिल्कुल सही है। तीसरा, सेपरेट मुस्लिम स्टेट नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम, इस आंदोलन में तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलके लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा, यहाँ पे बात हो रही थी स्वराज की, क्योंकि स्वराज की मूवमेंट की भी बात हुई और स्वराज की स्थापना पे जोर दिया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में ही है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है, ये कांग्रेस ने 1920 में नागपुर के अधिवेशन में सी राघवाचारी की अध्यक्षता में इसकी मंजूरी दी थी। बिल्कुल सही है।
दूसरा, इसमें किसानों, छात्रों और महिलाओं की भागीदारी देखी गई, ये पहली बार। और हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ाया, बिल्कुल सही। तीसरा, इसमें मध्यम वर्ग और बड़े व्यापारी वर्ग ने आंदोलन में सक्रिय रूप से समर्थन किया। ठीक है, मध्यम वर्ग ने किया लेकिन पूरे ने नहीं, बड़े और बड़े व्यापारियों ने नहीं किया। ठीक है, बड़े व्यापारियों ने नहीं किया। ठीक है ना, कुछ एजुकेटेड लोग भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये जो घटना है, चोरा चोरी घटना हो जाती है, पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है, तो उसके बाद गांधी जी ने इसको, इस आंदोलन को खत्म कर दिया। ठीक है, एब्रप्टली कैंसिल कर दिया। तो इसमें जो क्या है कि बाकी तीन स्टेटमेंट सही है, और बड़े बिजनेसमैन ने इसका सपोर्ट नहीं किया, वो एकदम स्केप्टिकल थे। ठीक है ना, चुपचाप थे। और तो अगला क्वेश्चन है कि उसके बाद क्या हो जाता है कि गांधी जी एब्रप्टली खत्म कर देने के बाद क्या होता है कि एक स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट जो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक जो बोलते हैं कि हम लोग काउंसिल में रहेंगे, मतलब पॉलिटिकल ऑफिस लेंगे, दूसरे बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपना जो सोशल मूवमेंट वाला कार्यक्रम करेंगे। तो इसके बिहाफ में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्वराज स्वराज पार्टी बनाया गया, तो वो जो पार्टी बनाया गया और काउंसिल में जिसको जो रहना चाहते थे उन लोग को स्वराजिस्ट बोला जाता है। उन्होंने विधानमंडल में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ने में समर्थन किया, बिल्कुल समर्थन किया। ये क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये इलेक्शन की प्रावधान था। तो विधानमंडल में लड़ने के लिए जो एकत्र हुए वो स्वराजिस्ट थे। ठीक है, इनका नेतृत्व CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता कर रहे थे। बिल्कुल इन्होंने ही स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, जो इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते थे, जिसको नो चेंजर बोलते थे, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे ज्यादा बिलीव कर रहे थे और सोशल मूवमेंट करने की बात कर रहे थे और कर रहे थे, तो उनके बारे में उनको नो चेंजर बोलता है। नो चेंजर ने स्वराजिस्ट की रणनीति का विरोध किया और सभी राजनीतिक गतिविधियों को बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और चौथा है स्वराजिस्ट ने सरकारी नीतियों में बाधित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। तो ये बोला जा रहा है कि पूरी तरह से रणनीति का विरोध नहीं किया गया था। ठीक है, वो बोला गया था कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, हम तो राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं, सामाजिक कल्याण में हम लोग ज्यादा रुचि है बोले थे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से विरोध करना कहना गलत है। दूसरा, स्वराजिस्ट ने सरकार में अंदर जाने के बाद जो बहुत सारे जो नीति है उसमें बाधित किया। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, अब उसके बाद गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने के बाद बहुत से रिवोल्यूशनरीज लोग थे। ठीक है ना, क्रांतिकारी विचारधारा वाले बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए। तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताना है कि उनकी गतिविधियां और संबंधित पत्रिकाओं में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले आत्मशक्ति और सारथी। ठीक है ना, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर टाइप पत्रिकाएं थी जो अनुशीलन समिति वाले जुड़े हुए थे। यस, बहुत सारे अनुशीलन समिति वाले इसको पढ़ते थे और जुड़े हुए थे, पहला सही है। दूसरा, बिजोली जो युगांतर समूह से जुड़े थे। तो अनुशीलन समिति क्या है, एक ग्रुप है जो क्या है कि क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे। युगांतर समूह भी एक ग्रुप है जो क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे, तो उन्होंने जुड़े हुए थे, ये भी सही है। तीसरा, सूर्य सेन, ये भी एक क्रांतिकारी हैं, उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड के साजिश में जुड़े हुए थे, नहीं ये गलत हो जाएगा। सूर्य सेन आपको चट्टगांव जो अभी ढाका में है वहां पे क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहे थे, ये काकोरी कांड में नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, सचिन सन्याल जो एक क्रांतिकारी हैं, उन्होंने बंदी जीवन एक पुस्तक लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ये सूर्य सेन। ठीक है ना, सूर्य सेन काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जुड़े नहीं थे। अगला प्रश्न है काकोरी कांड। चलो अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, एक क्रांतिकारी ग्रुप था। ठीक है ना, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, हम लोग को गलत है देखना है। पहला, इसको सचिन नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने स्थापना की थी, बिल्कुल सही, इन्होंने स्थापना किया थी।
ये सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने में उद्देश्य से बनाया हुआ था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इन्होंने सशस्त्र क्रांति के थ्रू से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य से बना था। 1900